नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे भगवान राम की नगरी अयोध्या के बारे में। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। उसी अयोध्या के बारे में जो किसी न किसी बहाने एक लंबे समय से चर्चा में रहती आई। वैसे इस समय उसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है और उसका कारण है लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से भाजपा प्रत्याशी का हार जाना। ये चुनाव परिणाम यकीनन भाजपा के लिए शॉकिंग रहे हैं, क्योंकि भाजपा और संघ इन दोनों की प्रयोगशाला अयोध्या ही रही है। भाजपा को अयोध्या से बहुत अधिक उम्मीद थी। यही कारण रहा कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए उसने अरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनगिनत योजनाएं चालू की, लेकिन आपदा को अवसर मानने वाली सरकारी मशीनरी और ठेकेदारों ने पानी की तरह बह रहे पैसे को बोरों में भर लिया। नतीजतन विकास विकास भरभराने लगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले मैं अपनी एक टीम के साथ अयोध्या गया था। वहां तमाम चीजों का निरीक्षण किया, जायजा लिया और पाया कि सिर्फ उपल्ला चमचमाया गया है, सिर्फ डेंट पेंट की गई, अंदर मशीनरी वही पुरानी है। ये हालत थी। वो रिपोर्ट मैंने अपने नाम से क्रमशः 3 दिनों तक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और उसमें मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि बताया कि किस तरह विकास के नाम पर अयोध्या के लोगों को ठगा गया, उजाड़ा जा रहा है तथा सिर्फ और सिर्फ रंग रोगन किया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। जबकि अंदर खाने सब कुछ वैसा ही है, यानी सिर्फ गाड़ी की डेंट पेंट हो गई, इंजन में क्या है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन शासन, प्रशासन तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण और अयोध्या नगर निगम के कानों में जू तंग नहीं रहेंगी। इसी बीच हल्की बरसात होते ही गर्भगृह से बरसात का पानी टपकने की सूचना मंदिर के प्रमुख पुजारी द्वारा बाहर कर दी गई। संघ तथा भाजपा के लोगों ने लीकेज की खबर को दबाने की तमाम कोशिश की। खबर चलाने वाले पत्रकारों को धर्म विरोधी और देश विरोधी तक कहा गया, लेकिन वो खबर लगातार ट्रेंड करती रही। तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से सफाई दी। मंदिर प्रशासन ने भी अपने को दूध का धुला साबित करने का प्रयास किया, लेकिन खबर तो वायरल हो चुकी थी। इसी बीच अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री करीब 20 फीट तक भरभरा कर गिर गई, लेकिन प्रशासन सिर्फ मैनेज करने में लगा रहा और अपने तरीके से सफाई देता रहा। इसी बीच रामपथ की सड़क के धंसने की सूचना मिल गई। कई लोग धंसते धंसते बचे। रेलवे स्टेशन की स्वचालित सीढ़ियां पिछले 1 सप्ताह से बंद होने के समाचार है। एयरपोर्ट में भी कुछ नुकसान होने की सूचना मिली। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन दोनों एक्शन में आ चुके थे। अंत में रामपथ की दुर्दशा पर 3 और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके नाम है जल निगम के इंजीनियर
आनंद दुबे, राजेंद्र यादव और शाहिद। इसके अलावा सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की जो कंपनी थी भुगन इंफ्राकॉन, उसको सिर्फ एक नोटिस भेज दे दी गई, क्योंकि मामला गुजरात का जो था। जान लें कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बड़े ठेके हैं वे सब गुजरात की कंपनियों के पास हैं। पुलिस भर्ती घोटाला का प्रमुख भी गुजरात का ही है, जो इस समय भागकर अमेरिका में है। नीट के भी कर्णधारों की गुजरात में तलाश हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि उनकी कार्यशैली कुछ अलग किस्म की होगी ही। इसके साथ ही ये भी जान लें कि अयोध्या में जो राम पथ तैयार किया गया और जो एक हल्की बरसात भी नहीं झेल पाया, उसके निर्माण पर 844 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पानी की तरह बहा दिए गए थे रुपए। दिन भर सड़कें धुली जा रही थी। लता मंगेशकर चौक से लेके राम जन्मभूमि स्थल तक जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां इस कदर खुदाई हुई और ऊपर 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 ईंटें खाली पोत दिए गए। मैं जब अपनी टीम के साथ वहां था तो लोगों ने एक नाली दिखाई जो उस पे पत्थर रखे गए थे, अगर आप स्कूटर चला दें तो पत्थर टूट जाता था। उन्होंने पुराने पत्थर भी दिखाए कि देखिए 20-20 साल के पत्थर हैं, टस से मस नहीं हुए। ये था रंग रोगन का मजा। ये भी जान लें कि इन अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने से पहले पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। वैसे रामपथ वाले मामले में जिलाधिकारी तथा कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या नगर निगम दोषी था। नगर उसके भी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी एक महंत जी हैं। लेकिन एसीएस लेवल के एक अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को टारगेट किया। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, जिसके चलते अयोध्या के निर्माण खंड 3 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल को सस्पेंड किया गया। देखिए, रामपथ में बहुत सारी लाइंस डली हैं अंडरग्राउंड, जिसमें कि एक सीवर लाइन डली है जो कि जल निगम द्वारा अमृत योजना के तहत डाली गई थी। बहुत ही डीप सीवर लाइन होती है और ट्रेंचलेस विधि ने डाली। इन्होंने जहाँ पे बैठी है वो जहाँ पे मैनहोल्स बनाए हैं, जहाँ ट्रेंच बनाई थी इन्होंने, वही है। और अमूमन पहली बरसात जब होती है तो इन ट्रेंचेस को नेचुरल कॉम्पैक्शन कभी कभी होता है कि ज़रूरत होती है तो वो हो जाता है। तो ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है इसमें। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे को भी निलंबित कर दिया गया। खैर, अब तो जो होना था हो चुका। सरकार की छवि जितनी खराब होनी थी खराब हो चुकी। अब तो यही लगता है कि तमाम भ्रष्टाचार ने भाजपा को अगर यहां हराया है तो उसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार ही रहा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तभी तो अब आदेश जारी हुआ है कि अब जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी एंड्रॉयड फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे होंगे भाई उनका क्यों फोन रोक दिया गया? इसलिए कि वीडियो बनाकर वो बाहर वायरल न कर दे। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो वहां के प्रमुख पुजारी थे, उन्होंने बरसात में पानी टपकने की बात को एंड्रॉयड फोन से बनाकर वायरल किया था। तो ये है अयोध्या की दास्तान। पग पग पर भ्रष्टाचार है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है और उसको अब वो अयोध्या सिर्फ एक मंदिर का शहर नहीं रहा, बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, उस पिकनिक स्पॉट कितना सफल हो पाता है, क्योंकि जो आम आदमी है वो तो मंदिर से दूर चला गया है। भले ही तमाम बयान जारी किए जा रहे हैं कि ऐसा किया गया, ऐसा हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार जम के हुआ है। हर आदमी ने जो जिस लेवल का था उसने मंदिर के नाम पर पैसा लूटा है। अब सरकार को इसकी खबर है कि नहीं है, ये तो हमको नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, इस तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार भसभसा रहा है, भरभरा के ढह रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।